Hello everyone, welcome back to another episode of The Contemporary Gardener. Thank you so much guys for liking, sharing and subscribing to the channel and for a really nice response on the previous haul video. आज जैसा कि आप देख सकते हैं चाय पियेंगे क्या? जेड वाली चाय। तो कप्स हमारे घर में सभी के पास होते हैं। अच्छे कप्स होते हैं, टूटे कप्स होते हैं और कुछ कमज़ोर कप्स भी होते हैं हमारे घरों में, या बहुत बार वी स्टे इन पीजीज, वी आर ऑन रेंटेड अकोमोडेशंस और अदर प्लेसेस लाइक दैट. वी ब्रेक कप्स एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू विद देम. इवन इफ देयर इज अ लिटिल क्रैक, you cannot use it anymore. So I converted it into a planter and बहुत ही प्यारा लगता है, अच्छा सा लगता है. अगर ऐसा ही आप कुछ बाहर लेने जाएंगे थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, और जब घर पे आप ऐसे प्लांटर्स बना सकते हैं सो व्हाई नॉट. मैं और भी आपके साथ कुछ रीयूजेबल चीज़ों के प्लांटर्स के बारे में शेयर करूँगी आज. उससे पहले चलिए हम सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं. मेरे पास एक ये कुल्हड़ है जो क्रैक्ड है. इसका भी प्लांटर मैं बनाना चाहती हूँ विदाउट द हेल्प ऑफ अ ड्रिल मशीन. तो ड्रिल मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको पानी में नहीं डालेंगे, कुछ नहीं करेंगे. बस हमें 3 चीज़ें चाहिए टू मेक अ होल. सबसे पहले एक नेल, एक बड़ा नेल लिया है मैंने यहाँ पे, एक हैमर, और कोशिश ये करें कि अच्छी क्वालिटी का कप हो. अभी मैं थोड़ा सा एक बेकार क्वालिटी कप के साथ यूज़ कर रही थी चीज़, और ये पूरा ही क्रैक हो गया. तो उसका भी खैर देयर इज़ अ यूज़ टू इट. देयर इज़ नथिंग लाइक गार्डनिंग में हर चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल बहुत आराम से अपनी चीज़ों को कर सकते हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें चाहिए एक टॉवल या कोई भी अच्छा स्टर्डी कपड़ा. अब आप कहेंगे स्टर्डी कपड़ा क्यों? क्योंकि हम इसके ऊपर जो है नेल को रख के ठोकेंगे. अब बहुत से लोग कहेंगे अरे ऐसे ही नॉर्मली ठोक देते बन जाता है छेद. बनता होगा लेकिन हर बार देयर विल बी नो श्योरिटी कि होल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जब आप इसको ठोकेंगे इट वोंट बी वेरी स्टेबल. यहाँ पे कोई स्टेबल सरफेस नहीं है. जब ठोकते ठोकते इधर उधर जब क्रैक्स लग जाएंगे वो पूरा ही अपने आप जो है क्रैक हो जाता है, और ऐसे बहुत बार जो है कप्स खराब हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं अरे हम तो होल बना रहे थे और कप ही टूट गया. तो चलिए फटाफट से अब हम जो है अपने इस ओल्ड कुल्हड़ में जो क्रैक्ड है उसमें होल करते हैं. सबसे पहले मैं कपड़ा लगा देती हूँ इसके ऊपर. जहाँ आपको होल करना है रखें, स्टर्डी पकड़ें. आवाज़ होगी थोड़ी, आपको भी बेयर करना पड़ेगा. एक्चुअली में ये थोड़ा मोटा जो है मेरा इसका बेस है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा. ये देखिए होल बन गया. थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से जितना भी आपको एडजस्ट करना है आप कर सकते हैं. बस आपको एक चीज़ का और ध्यान देना होगा कि कहीं और से बुरी तरीके से क्रैक ना हो, नहीं तो जब आप इस पर मारेंगे वो ज़रूर से जो है वो चीज़ पूरी टूट जाएगी. ये पूरा कप ही टूट जाएगा. तो देखा आपने होल कितनी आसानी से बन गया. अब आपको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा कि मेरे इस मग में ड्रिल करवा दो, ये कर दो, वो कर दो. विदाउट ड्रिलिंग मशीन हमने कर लिया. बाकी मुझे आपके साथ कुछ और भी आइडियाज़ शेयर करने थे. ये टिन कैन्स हैं और मेरे बच्चे को जो है वैफीज़ बहुत पसंद है, तो ये टिन कैन्स मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दिए और इन चारों में एक एक प्लांट लगा दिया. इनमें भी होल करना बहुत इजी गाइस. इसमें आपको बस एक हैमर और एक नेल की ज़रूरत है. आपको इसमें जो है टॉवल भी नहीं लगाना पड़ेगा. बस आप हैमर और नेल से थोड़ा सा मारेंगे उल्टा करके, बहुत आराम से आपका होल बन जाएगा. एंड आप इनको गिफ्ट कर सकते हैं, सजा सकते हैं किचन में. नथिंग लाइक हैविंग दीज अपसाइक्ल्ड वैफी टिन कैन्स. एंड या कॉफ़ी के जो कैन्स होते हैं उसमें भी आप प्लांट लगा सकते हैं. इसमें भी होल नहीं है और अच्छे लग जाते हैं, अच्छे चल जाते हैं. अब इसमें मैं आपको पूरा प्लांट भी लगा के दिखा देती हूँ.
क्योंकि लॉकडाउन है एंड बहुत सी चीज़ें। तो इसमें से ये देखिए ये निकला था। मैं इसी को एज अ ठिकरी यूज़ कर लूँगी। ये इसी को ठोकते वक्त, इसमें होल बनाते वक्त अंदर से थोड़ा निकल आया, तो ये मैं रखती हूँ इसमें। इसको रखने के बाद हम एक लेयर मिट्टी की डालेंगे, बस एक लेयर। एक लेयर मैंने मिट्टी की डाल दी। अब खाद के लिए मैं क्या करूँगी, ये देखिए मेरे दिन भर का किचन का वेस्ट, ये बहुत अच्छा होता है। और अगर आप ये यूज़ करेंगे इट इज़ इवन बेटर देन गाय का गोबर या कोई भी वर्मी कंपोस्ट या कुछ भी। ये हम डाल रहे हैं। जैसे कोई भी कप्स वगैरह टूटते हैं तो उनको प्लीज़ फेंके मत। उनके जो ये टूटे पार्ट्स हैं उनको आप ठिकरी की तरह यूज़ कर सकते हैं। इनसे भी आप बहुत इनोवेटिव प्लांटर्स, जैसे इसको कहीं रख करके, ऐसे यूँ रख करके और कुछ प्लांट लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। गार्डनिंग में कभी कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। आपका सब कुछ जो है सब कुछ ही यूज़ हो जाएगा, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके ऊपर जो है ये बची हुई मैं मिट्टी डाल देती हूँ। और फिर जो हमें प्लांट लगाना है वो भी हम, मेरे पास एक जेड है, मैं ये लगाऊंगी इसमें। तो हम इसको फिल कर लेते हैं अपने पॉट को। इसको रख देते हैं और मिट्टी भर देते हैं। आज फ्रेंड्स जो है मेरी मम्मी का बर्थडे भी है, तो दिस वीडियो द कंटेम्प्रेरी गार्डनर डेडिकेट्स इट टू her mother, because my mother is a very big inspiration and she has a very huge hand in me having this green thumb. जैसे green black thumb कुछ होता नहीं, this is all man-made theories. All of us can plant trees and ये शौक लेकिन जो है और अपसाइकलिंग वगैरह के आइडियाज़, मेरी मम्मी अपने घर में एक भी प्लास्टिक का पाउच या पैकेट वेस्ट नहीं होने देती हैं। वो सब कुछ यूटिलाइज़ करती हैं और प्लांट्स लगाती हैं। देखिए हमारा प्लांट भी लग गया। तो मैं अपनी मम्मी के लिए आज मैंने उनके लिए एक बहुत छोटी सी प्यारी सी कविता लिखी थी। मैं एक बहुत ही लेट चाइल्ड हूँ और मैं इस छोटी सी कविता को अपनी मम्मी के लिए डेडिकेट करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कविता अच्छी लगेगी। इसका शीर्षक है माँ ओ मेरी प्यारी माँ। मैंने तुझे नहीं तूने मुझे चुना है माँ। 45 साल में गर्भवती होकर एक बच्चा जन्ना आसान ना होगा माँ। मेरी हर जिद पूरी करना मेरे लिए ख्वाब बुनना मुश्किल रहा होगा माँ। मेरी गणित के लिए परेशान होना, मेरे पीटीएम्स में शिकायतें सुनना और 9वीं में वो हाई-फाई कोचिंग करवाना जिसमें आपके एक महीने की पूरा वेतन गया, कठिन रहा होगा माँ। तुम्हारी चिंता मुझे अच्छी लगती है जो तुम हर पल मेरे लिए करती हो। मैंने तो अपनी जिद की, तेरा अंगना भी जल्दी छोड़ा, फिर भी तूने नाता ना तोड़ा। वो दौर भी मुश्किल रहा होगा माँ। मुझसे तुझे थी उम्मीदें कई, ना खरी हो पाई उन पर माँ। तूने पल पल साथ निभाया माँ। तेरा हर वो परिश्रम फल लाया, मुझे आज सक्षम बनाया। हो ना सकूंगी एक टुकड़ा भी तेरी जैसी माँ अपने बच्चों की, पर बनना चाहूँगी तेरी जैसी ही माँ, तेरी जैसी ही माँ, माँ ओ मेरी प्यारी माँ। Thank you mummy, I love you, we all love you, and thank you so much for your inspiration, for your contribution in my life. A love towards nature has been created because of you, because of your hard work. And thank you all viewers for watching this little short video. I hope you like the technique, you make the holes
And if you do, definitely share it with us on our Instagram page and comment down below. We'll be really happy to hear from you. एंड अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है, तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को बहुत सारा मोटिवेशन दीजिए, मुझे मोटिवेट करिए, लाइक करिए, और थैंक यू सो मच फॉर योर लव. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ़ you guys are in PGs or you are staying in rented accommodations. आई टाइम अगर आपसे ग्लासेस टूटते हैं, मग्स टूटते हैं, उनको फेंकिए मत, प्लांटर्स में कन्वर्ट कीजिए. बहुत सारी क्रिएटिविटी और बहुत सारी ऐसी ही कंटेंट के साथ फिर से मिलूंगी बहुत जल्द आपके साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.